चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन सर्कल। ठीक है, ये है वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद सर्कल ड्रॉ करके उसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को देखेंगे। तो पहले मैं एक वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। इसके बाद यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। अब इसको हम लेबलिंग कर लेते हैं, है ना। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना। और ये जो है ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन के बाद ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या सर्कल के सेंटर के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तीन स्थितियां संभव है। पहला ये कि अगर पॉइंट P1 सपोज कुछ इस तरीके से है, वृत्त की परिधि के अंदर है कहीं पर, ठीक है, तो O से लेकर के P1 का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो लेस देन R होगा। दूसरी स्थिति ये कि वो जो पॉइंट है P2 वो सर्कल पर स्थित है, ठीक है। और तीसरी स्थिति हम लेकर के चलते हैं P3। सपोज ये P3 है, ये जो लेंथ है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर है। अब हम क्या करेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर्कल, जैसे कि आप सर्कल देख पा रहे हैं कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन है 0 0, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके फॉर्म पर होगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, रेडियस है ये आर, इसका रेडियस है, तो अगर बिंदु वृत्त पर होगा, वृत्त पर होगा बिंदु, पॉइंट लाइज ऑन सर्कल, ठीक है, तब क्या मिलेगा यहाँ पर O से लेकर के P2 तक का जो डिस्टेंस है ये सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। पहला हो गया। दूसरा हो गया वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर इनसाइड दी सर्कल, इनसाइड दी सर्कल होगा। यहाँ पे स्थितियां बन रही है P1 को लेकर के, तो ये जो OP1 है ये लेंथ छोटा होगा सर्कल के रेडियस से। और तीसरा वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये है P3, सो O से लेकर के P3 तक का जो डिस्टेंस है वो R के ग्रेटर देन होगा, रेडियस से बड़ी लेंथ होगी। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के रेडियस से और उस पॉइंट से सेंटर के डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हुए क्रॉस चेक कर सकते हो कि पॉइंट कहाँ पर अवेलेबल है। ये वृत्त के निर्धारण के लिए आवश्यक ज्यामितीय शर्तें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें सर्कल का, तो
एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमने देखा था। और जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन में अगर देखा जाए तो तीन वेरिएबल है। एक यहाँ पर आपको दिख रहा है एच होगा वेरिएबल, दूसरा के होगा और तीसरा आर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एच के आर, ये तीन चीजें हैं। तो ये पहले वाले इक्वेशन से आप सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन की अगर हम बात करें तो अगेन जी एफ और सी, ये तीन यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएगी, इक्वेशन पर्टिकुलर मिल जाएगा। तो जी एफ और सी की वैल्यू पता है, तब इक्वेशन 2 या सर्कल का जो जनरल फॉर्म है वो आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर तीन वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उन तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 पॉइंट दिए जाने होंगे। अगर 3 पॉइंट नहीं दिए जाएंगे तो तीनों के तीनों इक्वेशंस या तीनों वेरिएबल की वैल्यूज हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहली शर्त यह है कि एक सर्कल जो है वो तीन दिए गए बिंदु से होकर के जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये कि वृत्त पर स्थित दो बिंदु तथा एक सरल रेखा जिस पर उसका केंद्र स्थित हो। अगेन 2 पॉइंट दिया होगा जिससे कि सर्कल पास होगा, और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिस पर उसका सर्कल का सेंटर जो है वो लाई करे। तीसरा कंडीशन ये है कि केंद्रीय रेखा वृत्त पर स्थित एक बिंदु तथा उसकी त्रिज्या। चौथा है अक्षों पर काटे गए अंताखंड तथा वृत्त पर स्थित कोई बिंदु। इस तरीके से कोई भी तीन कंडीशन हो सकती है। सिर्फ आपको याद रखना है कि एच के आर या फिर जी एफ सी, तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कंडीशंस पर्याप्त तो होने चाहिए। अगर वो है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसपे सर्कल जो है वो गिवन 3 पॉइंट से पास होगा और हम सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये पहला टाइप जो हमने देखा था कि एक वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल, कैसे कैलकुलेट करना है। तब सबसे पहले जो सर्कल है उसका रेडियस और सेंटर हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जिस पॉइंट का लोकेशन हमको ट्रेस करना है कि वो इनसाइड सर्कल है, आउटसाइड सर्कल है या फिर ऑन दी सर्कल है, ये तीनों स्थितियां हम क्रॉस चेक करने के लिए सेंटर से उसके पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और रेडियस से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक सर्कल का इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये मुझे ये बताइए कि ये जो पॉइंट है -2.5 और -3.5, इसका लोकेशन क्या है। ये इनसाइड सर्कल है, आउटसाइड सर्कल है या फिर ऑन दी सर्कल है। ठीक है, क्रॉस चेक करके बताइए इसको सॉल्व करके।
ये कि अगर सर्कल का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर आप इस पे x और y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर रहे हैं और ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो है लाइज ऑन दी सर्कल, वृत्त के परिधि पर वह स्थित बिंदु है। ठीक है। दूसरा ये कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी है ना, और अगर ये लेस देन 0 आता है तो एक्स वाई जो पॉइंट है लाइज इनसाइड इनसाइड दी सर्कल। ठीक है। तो बिंदु जो है वो सर्कल के या वृत्त के अंदर स्थित होगा। और इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आप यहाँ पर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं, है ना, कौन से पॉइंट के पॉइंट कोऑर्डिनेट को अगर आप पुट करते हैं और उस पूरे इक्वलिटी या यहाँ पर इनइक्वलिटी बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर इक्वल टू 0 तो वो इक्वेशन है और यहाँ पर इनइक्वलिटी बन जाएगी। कैसे इनइक्वलिटी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 होगा अगर वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट दिस पॉइंट इज p, है ना। तो ये मान कर चल रहे हैं कि पी एक्स वाई, तो यहाँ पर जो पी एक्स वाई होगा लाइज ऑन, पहले तो ये कि ऑन दी सर्कल है, इनसाइड दी सर्कल है, आउटसाइड दी सर्कल होगा इसमें, आउटसाइड ऑफ दी सर्कल। ठीक है। तो तीन कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। चलो देखते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन 1 और ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है P, है ना। तो कर क्या रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं s से रिप्रेजेंट करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये x की वैल्यू है और ये जो है ये y की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू को हम इस पे पुट करके देखते हैं। ठीक है। तो -2.5 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर -25, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 6.25 और 3.5 को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 12.25 और -25। ठीक है। तो जो भी आप वैल्यू सॉल्व करेंगे, देखिए ये 12 और 6 18, ठीक है, 18.50 आ जाएगा -25। तो अगर इसको आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक निगेटिव वैल्यू मिल रही है। कैसी वैल्यू मिल रही है? निगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन 0। क्या है? लेस देन 0 है। लेस देन 0 वाला कंडीशन है ये आपका सेकेंड कंडीशन। लाइज इनसाइड दी सर्कल, ये जो पॉइंट P है ये वृत्त के अंदर स्थित है, वृत्त के अंदर स्थित है। यही सॉल्व करना था आपको। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8y माइनस 41 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें मैं तीन अलग अलग पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट है -42, दूसरा पॉइंट है 25 और तीसरा पॉइंट है ओरिजिन।
तो ये जो तीनों अलग अलग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को चेक करके बताइए कि ये इनसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल है, या फिर आउटसाइड द सर्कल है। कैसे करना है ये मैकेनिज्म मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा -4 2, ठीक है। इसकी वैल्यू, लेट दिस इज एस, है ना, इसको मैं एस लेकर के चल रहा हूँ। इसमें अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे तो जो एस की वैल्यू है ना, ये आपको नेगेटिव मिल रहा है ना, तो दिस इज लेस देन 0। लेस देन 0 मिल रहा है, इस मीन्स इनसाइड द सर्कल। ये जो पॉइंट है, लेट दिस P1 इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, साइड द सर्कल, वृत्त के अंदर स्थित है। सही सॉल्व किया आप लोगों ने, वृत्त के अंदर स्थित है। दूसरा जो पॉइंट है, इसको जब पुट करेंगे, लेट दिस इज
इसको हम P1 ले लेते हैं, इसको P2 ले लेते हैं और इस पॉइंट को P3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो S की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, है ना। तो आउटसाइड दी सर्कल होगा, आउटसाइड दी सर्कल वृत्त के बाहर स्थित होगा, ठीक है। और ओरिजिन की बात करते हैं, तो जब इसको आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अगेन आपको एक नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि इनसाइड दी सर्कल है, इनसाइड दी सर्कल वृत्त के अंदर स्थित है, वृत्त के अंदर स्थित है। तो ये तो डायरेक्टली जब वैल्यू पुट करके हम इस पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने जो कंसेप्ट बताया उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा वाला, ये वाला कंसेप्ट P1 P2 P3 रेडियस से कंपेयर करेंगे तब भी आपको वो चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता है कि सर्कल का इक्वेशन, ये दो इक्वेशन होता है। तो इनको सॉल्व करने के लिए या फिर सर्कल के इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको तीन वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, और तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज हमको तब मिलेगी जब वो 3 पॉइंट से जाता हो या फिर ऐसा कोई कंडीशन दिया जाए जिससे कि तीनों वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकें। तो इसमें हम पहला टाइप कवर कर रहे हैं जिसपे सर्कल जो है टाइप 1, सर्कल पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, वृत्त जो है वो 3 दिए गए बिंदुओं से होकर के गुजरता है, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज ए, एक पॉइंट है 0 2 है, दूसरा है B 3 0 है, और तीसरा है C 3 2, ठीक। सर्कल ये 3 पॉइंट से पास होता है तब सर्कल का इक्वेशन हमको कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले उसका जनरल इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट A B एंड C। तो एक एक बार आप वैल्यूज पुट करते जाइए, G F और C में आपको इक्वेशंस मिलता जाएगा, और उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपको G F और C की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले काम करिए, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C तीनों को पुट करके मुझे इक्वेशंस बताइए कि क्या आपको इक्वेशन मिल रहा है, और फिर उस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद GFC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपको सॉल्व करने के बाद इन तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट को पुट करने के बाद तीन अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे, जिसमें पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा 4f प्लस C प्लस
4 इक्वल टू 0, लेट दिस इक्वेशन 2। अगला इक्वेशन आपको मिल जाएगा 6g प्लस सी प्लस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। और 6g प्लस 4f प्लस सी प्लस 13 इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है, 2, 3 और 4, इनको सॉल्व करना है और आपको जी एफ और सी की वैल्यू लेकर के आना है। ठीक है, एक बार इक्वेशन 4 - 2 कर दीजिए, एक बार 4 - 3 कर दीजिए, तो उससे आपको एफ और जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपने जो इक्वेशन लिखा है वो तीनों करेक्ट है। कोशिश करिए कि जिस ऑर्डर में हमारा इक्वेशन है, देखिए पहले क्या आएगा, जी एफ, उसके बाद सी, कांस्टेंट टर्म लास्ट में आएगा, तो उस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करिए, तो उससे हम एक बार क्रॉस टैली कर पाएंगे ना कि कहाँ पर कैसे हो रहा है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो हम इसी मेथड से लगाएंगे। कोई भी मेथड लगाइए, अल्टीमेटली हमको जी एफ और सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आप ये भी काम कर सकते हैं कि 2 और 3 को ऐड कर लें, फिर 4 के साथ सब्सट्रैक्ट कर दें, या 4 - 2 कर लीजिए, 4 - 3 कर लीजिए। तो ये टैक्टिक्स अपना करके आपको एग्जैक्टली क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगी जी और एफ और सी की। तो यही हमको चाहिए। आप कोई भी मेथड यूज़ करिए, जी एफ सी की वैल्यू लेकर के आइए।
चलिए यहाँ पर मैं आपका आंसर लिख रहा हूँ। सी की वैल्यू यहाँ पर आने वाला है 0, जी की वैल्यू आने वाला है -3/2, एफ की वैल्यू आने वाला है -1। ठीक है, इन सबको आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आपको वो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये वैल्यूज तो मैंने आपको बता दी। अब आप बताइए फाइनली कि सर्कल का सेंटर क्या होगा, सर्कल का रेडियस क्या होगा, और सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन बताइए। पहली बात ये कि अगर जी एफ आपको मिल गया है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g - f। तो यहाँ पर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 और 1, ये आपके सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। दूसरा है रेडियस r, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c। सॉल्व करेंगे, 3/2 -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 9/4, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और c की वैल्यू तो है 0। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा √13/2, ये सर्कल का आपको रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। सर्कल का इक्वेशन आपको क्या मिल रहा है, x² + y² -3x -2y = 0। तो आप लोगों ने जो सॉल्व किया एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, हमारा आंसर करेक्ट है। सेंटर है 3/2 एंड 1, और रेडियस है √13/2। सर्कल का जनरल इक्वेशन है x² + y² -3x -2y = 0।
काफ़ी लोगों ने कोशिश करी और आप लोग सही सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। टाइप 1 मैंने कवर कर दिया, टाइप 2 पे डिस्कस करते हैं। तो टाइप 2 जो होगा, इस पर आपको क्या दिया जाएगा, 2 पॉइंट दिया जाएगा। ए एक पॉइंट होगा और बी एक पॉइंट होगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। एक पॉइंट है 4 1, दूसरा पॉइंट है 6 5। इससे सर्कल जो है वो पास होता है, और साथ में उसका जो सेंटर होगा, सेंटर सर्कल का सेंटर होगा लाइज ऑन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया होगा। फॉर एग्जांपल 4x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। ये सर्कल का जो सेंटर है वो स्ट्रेट लाइन पर अवेलेबल है। तो आपको सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगेन सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। पॉइंट ए से पास होता है, पॉइंट बी से पास होता है, उससे आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि सर्कल जो है वो गिवन पॉइंट है ए और बी, जिससे कि पास होता है, और सर्कल का जो सेंटर है वो 4x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0 इस पर लाई करता है। मतलब वृत्त का केंद्र इस सरल रेखा पर स्थित है। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है।
तो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। लेट दिस इक्वेशन वन। सर्कल जो है वो पॉइंट ए से पास होता है, राइट। तो इसका मतलब ये कि सर्कल का जो सर्कल का जो इक्वेशन है वो इस कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाइड होगा। एक्स की जगह में आप 4 रखिए, वाई की जगह में आप 1 रखिए। ठीक है। तो सर्कल passes through A4 1। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर रखेंगे आप x की जगह में 4 रखेंगे, y की जगह में 1 रखेंगे। ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलने वाला है वो है 8g प्लस 2f प्लस सी प्लस 17 इक्वल टू 0। आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन 6 5 से पास होता है। अगेन x की जगह में 6 और y की जगह में 5 पुट करिए, आपको एक इक्वेशन मिलेगा। ये होगा 12g प्लस 10f प्लस c प्लस 61 इक्वल टू 0। लेट दिस इज 2, लेट दिस इज 3। ठीक है। और क्या बोला गया कि सर्कल का सेंटर जो है वो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। सर्कल का सेंटर क्या होता है? माइनस जी माइनस एफ। तो माइनस जी माइनस एफ को यहाँ पर इक्वेशन पर पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस जी माइनस एफ। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी -4g माइनस एफ माइनस 16 इक्वल टू 0। ये इट्स बेटर कि हम इसको पॉजिटिव बना लें। 4g प्लस एफ प्लस 16 इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है। 2 3 4 ये 3 इक्वेशन मिल गए हैं। अब तीनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करना है जी एफ और सी की वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व करिए और बताइए कि जी एफ और सी की वैल्यू क्या आ रही है।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू मिल जाएगी आपको -3, एफ की वैल्यू मिल जाएगी -4 और सी इक्वल टू मिल जाएगा 15। ठीक है, तो आपने जो सॉल्व किया होगा उससे एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखिएगा, ये आपको सोल्यूशन मिलेगा। और इसका अल्टीमेटली इक्वेशन होगा x² + y² -6x -8y + 15 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का प्राचलिक समीकरण। तो अगेन सर्कल का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो लेट दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। दिस इज O। अभी मान करके चलते हैं कि इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे, परिधि पर एक बिंदु है P x y, पॉइंट है। ठीक है, इससे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो OP जो होगा वो रेडियल लेंथ होगा, है ना? क्या होगा? रेडियल लेंथ होगा। लेट दिस इज R एंड दिस इज थीटा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई था, और जो पोलर फॉर्म होता है पी आर थीटा, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको मिल गया थीटा और आर। अब क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। कहाँ से? पी से इस एक्स एक्सिस पर। ठीक, लेट दिस इज परपेंडिकुलर, लेट दिस इज एम, है ना, एम। तो एक बार आप कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे इस ट्रायंगल के लिए, और एक बार आप साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे इसी ट्रायंगल के लिए, पी एम ओ इसके लिए। ठीक है, देखिए ये अगर P का पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है, तो ऑब्वियस सी बात है O से लेकर के M तक का जो डिस्टेंस है ये आपको x मिल जाएगा, और P से M तक का जो डिस्टेंस है, राइट, P से M तक का जो डिस्टेंस है ये आपको y मिल जाएगा। ठीक, सॉल्व करने पर cos थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा x/r, और sin थीटा इक्वल टू मिल जाएगा y/r। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू r cos थीटा
और यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो यही इसका प्राचलिक समीकरण है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। आर की वैल्यू फिक्स होगी, सिर्फ थीटा की वैल्यू से आप वेरी करते जाएंगे तो आपको इक्वेशन मिलता जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा व्हेन 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। ये हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन कब मिला है ना, जब सर्कल का सेंटर था 0 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्म पर था, तब हमें एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा मिला। और अगर सर्कल का इक्वेशन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, तब यहाँ पर एक सिंपल सा चेंज होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। बस इतना सा चेंज होना है और आपको वो इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये इस केस में पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है और इस केस में पैरामीट्रिक इक्वेशन ये है। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्म है पैरामीट्रिक इक्वेशन का, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके आने के चांसेस भी नहीं, तो फिलहाल जो टी के फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ। आपके इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट मैं लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, व्हेन 1 इज लेस देन और इक्वल टू t इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है जो कि नहीं पूछा जाता, इस काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। जो पैरामेट्रिक है ये x इक्वल टू आर कॉस थीटा वाला और ये x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, ये दो फॉर्म ही आपको पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, दोनों टाइप्स पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म बताइए। और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो सेकेंड फॉर्म है इसको ना आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद तो बाकी आसान है, पहले वाले में एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा।
ये पुट करेंगे और इसको x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा ऐसे पुट करके सॉल्व करेंगे। बस में दो टॉपिक बचा हुआ है, एक है सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करना जब डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, और ये पहला टाइप है। और एक का दूसरा टाइप है कि एक स्ट्रेट लाइन और एक लाइन का इंटरसेक्शन से हम सर्कल का इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस ये दो टॉपिक बचा हुआ है। आई होप सो उससे 1:30 तक अपन बाइंड अप कर पाएंगे। देखिए पहला वाला केस जो है उस पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे कंपेयर करते हैं। हमको मिलता है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू 1 है तो सिंपल कॉस थीटा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाई इक्वल टू साइन थीटा। तो ये इस क्वेश्चन के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो करेक्ट है, आपने सही सॉल्व किया, कॉस थीटा और साइन थीटा। और दूसरा इक्वेशन को पहले तो आप कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए, है ना। ये तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर +1 ऐड करेंगे, तो लास्ट में -1 भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, है ना। सिमिलरली प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, तो इसको 4 ऐड करेंगे तो 4 सब्सट्रैक्ट भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। और ये क्वेश्चन में -4 पहले से दिया हुआ था, तो ये इक्वल टू 0। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है, x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर। देखिए 4 4 8 1 9, 9 को राइट में ले जाएंगे तो मिल जाएगा आपको 3 स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे आप कंपेयर करिए तो आपको मिल जाएगा। और अपन क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। पहले पुट कर दीजिए, एच की जगह में क्या है 1, तो मिल जाएगा 1 प्लस रेडियस क्या है 3 कॉस थीटा, के क्या है यहाँ पर 2, तो 2 प्लस 3 साइन थीटा। तो आपने सही सॉल्व किया, दैट इज 1 + 3 कॉस थीटा और 2 + 3 साइन थीटा, एक्स वाई के रिस्पेक्टिव वैल्यू।
दूसरा टॉपिक है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण जब व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हों, दिए गए हों, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल when the coordinates of the end points of diameter are given। ठीक है, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि एक पॉइंट ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट बी x2 y2 ये सर्कल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्यों आया, कैसे आया, वो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रेडियंट्स में रिलेशन स्टेब्लिश करके सॉल्व करना होगा। फिलहाल ये इक्वेशन याद रखिए। पिछला जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें मैंने ये आपको डिटेल में बताया है कि ये कैसे इक्वेशन कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिलहाल इक्वेशन याद रखिए, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ये सर्कल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो एंड पॉइंट्स के, तब हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। अगेन डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहला है 3 4 और दूसरा है 2 माइनस 7। कैलकुलेट करके बताइए कि सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 3y माइनस 22 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, यही है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 22 इक्वल टू 0। चलिए इसके बाद ये चैप्टर का सर्कल का लास्ट टॉपिक है। दिए गए वृत्त तथा सरल रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु बिंदुओं हो जाएगा, बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। So this is equation of the circle which passes through the points of intersection of given circle and straight line। देखिए हो क्या रहा है, अगर आप ज्योमेट्रिकली समझना चाहें तो आपको मैं एक रफ स्केच के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन है कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक। अब ये जो सर्कल है वो और लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट ए और बी से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन हमको कैलकुलेट करना है ना। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि सर्कल का जो इक्वेशन है उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और लाइन का इक्वेशन है, इसको मैं p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट दिस इज lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। लेट दिस इज 1, दिस इज 2। तो ये दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण हमको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा s प्लस लैम्डा इंटू पी इक्वल टू 0। अब इसमें कोई एक कंडीशन दिया होगा, ये कंडीशन दिया होगा, उस पर हम वैल्यूज उस कंडीशन को यहाँ पर इम्पोज करेंगे और फिर हमको वैल्यूज मिल जाएंगी। वैल्यू मिल जाएगी, फिर अगेन लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तो फिर इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, है ना। ये उसके बाद प्लस लैम्डा इंटू दिस lx प्लस my प्लस n और ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो जो कंडीशन या शर्त दी गई होगी उसको यहाँ पर इम्पोज करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्कल वाला टॉपिक फाइंड अप हो चुका है। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ और वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिसपे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, थोड़ा और मेहनत करना होगा, उसके बाद ही वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ठीक है, फिर फिलहाल यहीं पर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इस क्लास को। आपके डाउट्स जो भी होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करिए और कुछ डाउट्स है तो भेजिए। थैंक यू।